आयतुल्ला खामेनेई की मौत के बाद अब दुनिया भर में बवाल मचा हुआ है। खामेनेई को मानने वाले लोग सड़कों पर हैं और अमेरिका व इजराइल के खिलाफ जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। भारत में भी कई जगहों पर इसका असर देखा गया है। इसी बीच AIMIM के अध्यक्ष और हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी इस घटना के बाद काफी गुस्से में नजर आए। उन्होंने सीधे तौर पर अमेरिका और इजराइल पर अपना गुस्सा निकाला है और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक बड़ी मांग कर दी है। ओवैसी ने इजराइल के इस हमले को बेहद निंदनीय बताते हुए मिडिल ईस्ट की स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने पीएम मोदी से अपील की है कि भारत को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए ताकि मिडिल ईस्ट में युद्ध और आगे न बढ़े। ओवैसी का कहना है कि ईरान के एक सम्मानित नेता की हत्या की गई है और ईरानी निश्चित रूप से इसका बदला लेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि जब जिनेवा में शांति वार्ता चल रही थी उसी दौरान यह हमला किया गया। इस हमले में करीब 200 ईरानी मारे गए हैं, जिसमें एक लड़कियों के स्कूल को भी निशाना बनाया गया। ओवैसी ने इसे एक कायरतापूर्ण और अमानवीय हमला बताया है। सबसे पहली बात तो यह है कि ट्रंप ने और बेंजामिन नेतन्याहू ने रमज़ान के मुबारक महीने में, जहां पर पूरी दुनिया के मुसलमान रमज़ान में रोज़ा रखते हैं, इबादत करते हैं रातों में, ऐसे मुबारक महीने में उन्होंने मिलकर ईरान पर हमला किया है और ये भी नहीं समझा कि मुबारक महीना रमज़ान का है। मगर खैर वो तो इंसानियत को नहीं मानने वाले हैं बेंजामिन नेतन्याहू, और जो हमला हुआ ईरान के ऊपर हम उसकी मजम्मत करते हैं। और ख़ास तौर से जब जिनेवा में बातचीत के ज़रिए से एक ब्रेक थ्रू हुआ था और हो सकता था कि अगर वो बातचीत को मान लेते तो जितने न्यूक्लियर स्टॉक पाइल्स थे ईरान के पास वो शायद इस्तेमाल नहीं होते। मगर अब इन्होंने मिलकर ईरान पर हमला किया, जिसकी वजह से 200 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है और एक लड़कियों के स्कूल में 108 जो बच्चियां स्कूल में पढ़ते हैं उनकी मौत हो गई। आयतुल्ला खामेनेई की मौत हुई है और मैं इसको इमोरल और अनलॉफुल एक्ट मानता हूं आयतुल्ला खामेनेई की मौत को। और मेरी तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से ना सिर्फ उनके शिया वर्ल्ड को बल्कि पूरे लोगों को जो उनको अपना रहबर मानते हैं। मौजूदा हालात की बात करें तो इजरायली वायुसेना का दावा है कि अमेरिका के साथ मिलकर पिछले एक दिन में ईरान पर 1200 से ज्यादा बम गिराए गए हैं। इसी हमले में सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई की मौत की पुष्टि की गई है। खबरों के मुताबिक 30 मिसाइलों से एक साथ हमला किया गया था। हमले के वक्त खामेनेई अपने 40 कमांडर्स के साथ मीटिंग कर रहे थे, जिसमें उनके परिवार के सदस्य भी मौजूद थे। इस हमले में उन सभी की मौत हो गई है। ईरान की सरकारी मीडिया एजेंसी ने अब इसकी पूरी तरह से पुष्टि कर दी है और देश में 40 दिन के राजकीय शोक के साथ 7 दिन की छुट्टी का ऐलान किया गया है। हालांकि अभी युद्ध थमा नहीं है और स्थितियां लगातार खराब हो रही हैं। ओवैसी ने साफ कहा है कि पीएम मोदी को मिडिल ईस्ट में शांति के लिए इंटरवीन करना चाहिए। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।